इज टॉर्क। क्या लफ्ज है? नो। पढ़ा हुआ है पहले? यस। 9th क्लास में पढ़ा होगा। जो मुकाम लीनियर मोशन के अंदर फोर्स को हासिल है वो मुकाम एंगुलर मोशन के अंदर टॉर्क को हासिल है। लीनियर मोशन फोर्स के बगैर पॉसिबल नहीं, और एंगुलर का मतलब रोटेशनल या सर्कुलर मोशन इसके बगैर पॉसिबल नहीं, टॉर्क। जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जाए और वो बॉडी अपने एक्सिस की क्या करने लग जाए, रोटेट करने लग जाए, वो जो रोटेशन का फिनोमिना है उसको क्या कहते हैं, टॉर्क। अब क्या पैदा हो रहा है, टॉर्क। ये मैंने दोबारा बोला, ये क्या पैदा हुआ, टॉर्क। क्या पैदा हुआ? इनके साथ कुछ टर्म्स एसोसिएट होते हैं। देखिए जिस तरह से ये जो यहाँ पे जो कब्जे लगे हुए, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं दैट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। आप इन कब्जों से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर जहां पर आप फोर्स लगा रहे होते हैं, ये एक्शन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की ये डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसको क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ। क्या कहते हैं? टॉर्क को एक ग्रीक लेटर टाउ से शो किया जाता है। किससे शो किया जाता है? कौन सा लेटर है ये? ठीक है। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ये दोनों वेक्टर्स का क्या है, क्रॉस है। दोनों वेक्टर्स का क्या है, इसमें r क्या है, पोजीशन वेक्टर जिसको हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा था, और f क्या है, लाइन फोर्स जो कि हमने कहां पे लगाई, इसके हैंडल के ऊपर। ये पॉइंट का नाम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। ये जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अब बॉडी क्या कर रही होती है, अगर इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, वेक्टर, तो मैंने आपके साथ एक बात डिस्कस की थी कि जब हम उसको खोलते हैं तो उसके साथ क्या आता है, और साथ भी ये क्या है, जो कि क्या बताता है, और हम इस डायरेक्शन को किससे फाइंड कर सकते हैं, राइट हैंड। अब मसला ये है कि साइन ऑफ थीटा क्यों आता है, ये सारी यहाँ पे वैल्यूएशन की हुई है। छोटी छोटी बातें जो आपने लिखनी है, आपके सेल्फ असेसमेंट है, तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, उनमें आपने क्या लिखना है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। ठीक है, लिख लेंगे। बताया जाए कि किसी को करते हैं टाउ से। इसकी नेचर कौन सी क्वालिटी है, वेक्टर। इसका यूनिट फोर्स यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या होता है, मीटर। यूनिट क्या बन गया, न्यूटन मीटर। सारी बातें आपने ऐड कर ली। हाँ, फर्दर आप लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बारे में भी लिख सकते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर ये सवाल ऐसा लॉन्ग आ गया तो आप ये बातें ऐड कर सकते हैं, और भी प्लस आप बता सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में, मूवमेंट आपने मैंने बात लिखी। ठीक है, ये फैक्टर्स आप ऐड कर सकते हैं और मैंने आपको बता दी। सैंपल में वो बात भी है कि किसी भी नट को टाइट या लूज करना, उसमें क्या पैदा हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, टॉर्क। अब रिजिड बॉडी पे एक टॉर्क पैदा हुआ है और ये r क्रॉस f r f sin ऑफ थीटा की हो, इस बात को देखते हैं। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, जब कोई बॉडी रोटेट करती है या जब कोई बॉडी का रिजल्टेंट दो वेक्टर्स की वजह से आता है, यहाँ तो वो स्केलर होता है, यहाँ वो स्केलर तब होता है जब दोनों फोर्सेस क्या हो, पैरेलल। अगर पैरेलल नहीं है तो वो वाला कंपोनेंट लेते हैं जो क्या होता है, पैरेलल, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट में उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आता। जो क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर। और जो वेक्टर होते हैं उनका रिजल्टेंट तब आता है जब दोनों वेक्टर्स क्या हो, परपेंडिकुलर, या वो वाला कंपोनेंट लेते हैं जो उसके क्या हो, परपेंडिकुलर। पैरेलल में हमेशा कौन सा कंपोनेंट होता है, x कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर में हमेशा y कंपोनेंट। इसलिए x को खोलने पर क्या आता है, cos, और y को खोलने पर sin। ये जो भी टॉर्क की बात कर रहे थे, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, ये मेरा एंगल है, ठीक है, एंगल लाइक दिस, और जो आपका पोजीशन वेक्टर है दैट इज लाइक दिस। अब ये दोनों चीजें ना तो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करते हैं फिर, या तो फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं या मूवमेंट आर्म को। दोनों में से, क्योंकि दोनों वेक्टर हैं, दोनों में से किसी को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं फोर्स को रिजॉल्व करूं, ये फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आ गया, x कंपोनेंट, और ये इसका कौन सा कंपोनेंट आ गया, y कंपोनेंट। अब बॉडी रोटेट कर रही है किसकी वजह से,
वाई कंपोनेंट। किसकी वजह से? ये एक्स कंपोनेंट तो इसकी डायरेक्शन में है, आप इसमें फोर्स लगाते जाए, बॉडी रोटेट नहीं करेगी। क्लियर है? अब यहाँ आप किसको सॉल्व कर सकते हैं? पोजीशन वेक्टर को। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, यहाँ पे दी, ये इसका कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? एक्स, और ये इसका कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? वाई। आपके पास इस कंपोनेंट की वजह से टार्क आएगा, इस कंपोनेंट की वजह से टार्क नहीं आएगा। यही दो बातें लिखी हुई। सिंपल। अगर ये लॉन्ग आ गया, क्या देना है? रिजिड बॉडी पर एक फोर्स क्या कर रही है? एक्स किस पॉइंट पे एक्ट कर रही है? बी पे, और बॉडी रोटेट कहाँ पे कर रही है? ओ पे, और उसका डिस्टेंस कहाँ तक है? बी से ओ तक आर है। बी से ओ तक आर। जैसे कि ये पॉइंट क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये पॉइंट क्या है? फोर्स का। यहाँ मैंने बॉडी पर क्या लगाई? फोर्स। बॉडी ने क्या किया? रोटेट। अब हम टार्क फाइंड करने के लिए देखो, ना तो ये पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर। यहाँ तो हम फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, यहाँ हम किसको रिजॉल्व करेंगे? मोमेंट आर्म। दोनों में से किसी एक को रिजॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? टॉर्क। तो पहले वाले पोर्शन में मैंने किसको किया हुआ है? रिजॉल्व फोर्स को। अगले वाले पोर्शन में मैंने रिजॉल्व नहीं कहा, मैंने कहा सिमिलर, जिस तरह आपने फोर्स को रिजॉल्व किया था, इसी तरह आप किसको रिजॉल्व कर सकते हैं? पोजीशन वेक्टर को। और उसका भी कौन सा कंपोनेंट लेंगे? हम वाई कंपोनेंट। क्लियर है? दोनों में फार्मूला क्या आएगा? सेम। ये आपकी क्या आ गई? एक्सप्लेनेशन। ये आपका क्या आ गया? इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल। और ये कुछ आपने पॉइंट दे क्या? टॉर्क इज अ काउंट पार्ट ऑफ फोर्स। लीनियर पार्ट जो होता है, मतलब लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। काउंट का मतलब रोटेशन। फोर्स जब किसी बॉडी को क्या करवाए? रोटेट, उसको हम क्या कहते हैं? टॉर्क। क्या कहते हैं? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज काउंट पार्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्या कहलाता है? मूवमेंट ऑफ फोर्स। ये सेकंड नाम है इसका। थर्ड, टॉर्क डिटरमाइंस द एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी ये बात बेटा आपको समझ नहीं आएगी, उसके फॉर्मूले में आपको कहीं पे भी एंगुलर एक्सेलरेशन नजर नहीं आ रहा। हम बहुत जल्द इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि टॉर्क का जो फार्मूला है ना, वो होता है tau is equal to I अल्फा। ये जो इसमें अल्फा होता है, इसको क्या कहते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे? 5। ठीक है, चैप्टर 5 के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ऐसे ये पॉइंट याद रख लें। अगली बात, जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है वो क्या लिया जाता है? नेगेटिव। और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है वो क्या लिया जाता है? पॉजिटिव। असल में देखिए ये क्या है? क्लॉकवाइज जब एक्सिस आपकी डायरेक्शन किस तरफ हो? अंदर को, तो क्या ली जाती है? नेगेटिव। और जब आपका एक्सिस किस तरफ हो? बाहर को, तो क्या लिया जाता है? पॉजिटिव। वैसे ये कन्वेंशन है सर, ऐसा क्यों है? कन्वेंशन मतलब है रवायत। कुछ चीजें जो बंदे काम करते हैं शुरू में, उन्होंने एक रवायत सेट कर दी होती है कि भाई इस तरह लेंगे तो क्या लेना है? पॉजिटिव। इस तरह लेंगे तो क्या लेना है? फिर वो बात उस तरह चलती आई। और क्या? हाँ, काउंटर और शाबाश। काउंटर और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब सेम ही होता है बेटा। काउंटर का मतलब ही क्या होता है? क्लॉकवाइज के उलट होना। क्लॉक इस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज इस